आज की आदित्य की नई कहानी है सावन सोमवार व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय आपकी सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए या श्रवण किया जाए तो जातक की मन चाहे मुराद पूरी हो जाती है। एक समय की बात है, काशी नगरी वाराणसी के नगर में एक साहूकार रहता था जो भगवान देवों के देव महादेव का अनन्य उपासक था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी वो साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामनाओं को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाते थे। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किस बात का कष्ट है, तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, पर ये इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती जी ने कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वो पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्ष मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा क्योंकि वो पहले ही जान गया था कि इस बालक की आयु मात्र 12 वर्ष की है, परंतु आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक की शादी के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक है, उस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसकी विवाह होने वाला था। वो एक आँख का काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे, तो वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो
मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आँख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी में ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गए। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा के अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अगर रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, यह तो वही बालक है जिसे आपने वरदान में दिया था, फिर इसकी मृत्यु का कारण क्या है। तब भोलेनाथ जी बोले कि इसकी आयु 12 वर्ष की थी, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। इतना सुनकर पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो हो चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ पर मामा भांजे दोनों ठहरे और यज्ञ कुंड कराया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। जब राजा के गुप्तचरों ने राजकुमारी को सराय में 2 व्यक्ति काशी से विद्याध्ययन करके आए हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे हैं, ये संदेश सुनाया तो राजकुमारी फौरन सराय गईं और देखते ही राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया और अपने साथ महल लेकर गईं। तब राजा ने राजकुमारी की साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन दौलत दे कर के विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वो दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटों और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाएं पूरी होंगी। इसी से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।